मन्नत भारी कदमों से उस जगह पहुंचती है जहां विक्रांत उसका इंतजार कर रहा होता है। उसकी आंखों में मजबूरी साफ दिखाई दे रही होती है। वह सीधी बात करती है, मैं यहां किसी रिश्ते की बात करने नहीं आई हूं, मैं आज पैसों के लिए आई हूं। उसके शब्दों में आत्मसम्मान भी है और दर्द भी। विक्रांत उसे ठंडे लेकिन गहरे अंदाज में देखता है और कहता है, पैसे मिलेंगे लेकिन एक शर्त पर। मन्नत की सांसें जैसे थम जाती हैं। वह जानती है कि विक्रांत कभी भी बिना वजह कोई शर्त नहीं रखता। विक्रांत आगे कहता है, दुआ को डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा और उसके साथ तुम्हें मेरी शादी में कैटरिंग का पूरा काम संभालना होगा। यह सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शादी, और वह भी विक्रांत की। उसकी आंखों में दर्द की एक लहर दौड़ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे नीतू मां का चेहरा याद आता है। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलती नीतू, जिनकी सर्जरी तुरंत होनी जरूरी है। डॉक्टर साफ कह चुके हैं कि देरी हुई तो हालात हाथ से निकल सकते हैं, लेकिन पैसे पैसे कहां से आएंगे? दूसरी तरफ विक्रांत भी अंदर से टूट रहा है। उसने अपनी मां विशाखा के सिर की कसम खाई थी कि वह नीतू से न तो मिलेगा और न ही उनकी मदद करेगा। पर वह अपने दिल को कैसे समझाए? नीतू ने उसे हमेशा बेटे से बढ़कर प्यार दिया है। वह उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता, इसीलिए उसने यह रास्ता चुना है। दुआ के कंपटीशन में जीतने से जो प्राइज मनी मिलेगी, उसी बहाने वह पैसे दे सकेगा। उसकी कसम भी नहीं टूटेगी और नीतू का इलाज भी हो जाएगा। लेकिन मन्नत यह सब नहीं जानती। उसे सिर्फ इतना दिख रहा है कि विक्रांत उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। फिर भी उसके दिल में एक और आग जल रही है, ऐश्वर्या राय सिंह का सच। मन्नत को यकीन है कि आरजू के नाम से जो लड़की सबके सामने है, वह असल में ऐश्वर्या है। वही ऐश्वर्या जिसने उसकी जिंदगी में तूफान लाया। वही जिसने उसकी श्रुति माशी की मौत के पीछे का राज छुपा रखा है। मन्नत समझ चुकी है कि अगर उसे ऐश्वर्या को बेनकाब करना है, तो उसे विक्रांत के करीब रहना होगा। शादी की तैयारियों में शामिल होकर ही वह सच्चाई तक पहुंच सकती है। इसलिए वह अपने टूटते दिल को संभालते हुए विक्रांत की शर्त मान लेती है। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत होती है, मैं दुआ को कंपटीशन में हिस्सा दिलवाऊंगी और तुम्हारी शादी में कैटरिंग भी संभालूंगी। विक्रांत उसकी आंखों में झांकता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन दोनों के बीच खामोशी की दीवार खड़ी हो चुकी है। उधर पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़े बड़े बैनर लगे हैं जिन पर दुआ की तस्वीर छपी है। सबको लगता है कि यह सब दुआ के टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन असल खेल कहीं और चल रहा है। पार्टी की रात एक ऐसा हादसा होगा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। ऐश्वर्या के कपड़ों में अचानक आग लग जाएगी, अफरा तफरी मच जाएगी और उसी अफरा तफरी में उसका असली चेहरा सामने आने लगेगा। मन्नत की आंखों के सामने सच की परतें खुलेंगी कि यह लड़की आरजू नहीं, बल्कि ऐश्वर्या राय सिंह है। अब सवाल यह है कि क्या मन्नत इस सच्चाई को सबके सामने ला पाएगी? क्या वह अपने दिल को मजबूत रख पाएगी जब उसकी आंखों के सामने विक्रांत किसी और का दूल्हा बनेगा? या फिर इस शादी के मंडप में ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ बदल देगा? कहानी अभी शुरू हुई है और आगे हर कदम पर एक नया राज खुलने वाला है। पार्टी की रात आखिरकार आ ही जाती है। रोशनी से जगमगाता हुआ हॉल, मेहमानों की भीड़, कैमरों की चमक
और हर तरफ बस एक ही चर्चा, विक्रांत और उसकी होने वाली दुल्हन। मन्नत भी वहां मौजूद है, लेकिन मेहमान बनकर नहीं, बल्कि कैटरिंग की जिम्मेदारी संभालती हुई। उसके हाथ काम में लगे हैं, पर नजरें बार बार मंच की तरफ उठ जाती हैं। दिल हर पल उसे याद दिला रहा है कि जिस शादी की तैयारी वह कर रही है, उसी मंडप में उसका अपना सपना टूटने वाला है। विक्रांत भी शांत नहीं है। बाहर से वह सख्त और सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीतर से वह हर पल खुद से लड़ रहा है। उसे पता है कि मन्नत यह सब सिर्फ मजबूरी में कर रही है, लेकिन वह भी क्या करे। नीतू मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सर्जरी में अब एक दिन की भी देरी खतरनाक हो सकती है। विशाखा के सामने उसने कसम खाई थी कि वह नीतू से दूर रहेगा, पर उसका दिल उस कसम से भी बड़ा हो चुका है। इसलिए यह पूरा खेल रचा गया है। दुआ का कंपटीशन, शादी की शर्त, और इन सब के पीछे छुपा एक दर्द भरा सच। उधर दुआ भी अपनी तैयारी में लगी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक सब कुछ इतना बड़ा कैसे हो गया। उसके नाम के बैनर लगे हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और विक्रांत खुद उसे प्रोत्साहित कर रहा है। दुआ के मासूम चेहरे पर उम्मीद है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी जीत किसी की जिंदगी बचाने का जरिया बनने वाली है। मन्नत उसे देखती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह जानती है कि दुआ की जीत ही नीतू की सांसों को बचा सकती है। इसी बीच पार्टी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। ऐश्वर्या, जो अब तक आरजू बनकर सबके सामने मासूमियत का नाटक कर रही थी, अचानक सबकी नजरों का केंद्र बन जाती है। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास है, जैसे उसे यकीन हो कि कोई उसका सच कभी नहीं पकड़ पाएगा। वह मन्नत के पास आती है और तंज कसते हुए कहती है, तुम्हें कैसा लग रहा है अपने हाथों से किसी और की शादी सजाते हुए? उसके शब्द जहर की तरह मन्नत के दिल में उतर जाते हैं, लेकिन मन्नत चुप रहती है, क्योंकि उसे पता है अभी सही वक्त नहीं आया है। और तभी अचानक हॉल में हलचल मच जाती है। ऐश्वर्या के लहंगे के पल्लू में आग की छोटी सी लपट दिखती है। पहले तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन अगले ही पल आग फैलने लगती है। लोग घबरा जाते हैं, कोई पानी लाने दौड़ता है, कोई चिल्लाता है। अफरा तफरी के बीच ऐश्वर्या घबराकर अपना भारी दुपट्टा और ऊपर का आवरण उतारने लगती है। उसी हड़बड़ी में उसका मेकअप बह जाता है, विग ढीली पड़ जाती है, और चेहरा सबके सामने साफ होने लगता है। मन्नत की नजरें उस पर टिक जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह चेहरा, वह आंखें, वह भाव, यह आरजू नहीं है, यह ऐश्वर्या राय सिंह है। वही ऐश्वर्या जिसे वह इतने दिनों से ढूंढ रही थी, वही जिसने उसकी जिंदगी तबाह की। मन्नत के दिमाग में बीते हुए पल बिजली की तरह चमकने लगते हैं। श्रुति माशी की मौत, रहस्यमयी हादसे, विशाखा का अजीब व्यवहार, सब कुछ जैसे एक साथ जुड़ने लगता है। लेकिन ऐश्वर्या भी कम चालाक नहीं है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसका भेद खुल सकता है, वह तुरंत खुद को संभालती है। आंसुओं का नाटक, दर्द की चीखें और मासूमियत का दिखावा, वह सबके सामने खुद को पीड़ित साबित करने की कोशिश करती है। मेहमानों की सहानुभूति उसके साथ चली जाती है। विक्रांत भी कुछ पल के लिए उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब हादसा था या किसी की साजिश।
मन्नत समझ जाती है कि सिर्फ चेहरा देख लेने से सच साबित नहीं होगा। उसे सबूत चाहिए। उसे ऐसा प्रमाण चाहिए जो ऐश्वर्या को हमेशा के लिए बेनकाब कर दे। और इसके लिए उसे इस शादी के और करीब जाना होगा। उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। रात खत्म होती है, लेकिन सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या यह आग सिर्फ एक दुर्घटना थी, या फिर किस्मत ने मन्नत को सच्चाई की पहली झलक दिखा दी? क्या विक्रांत को भी धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मन्नत अपने मिशन में कामयाब होगी, या फिर ऐश्वर्या एक बार फिर सबको धोखा दे देगी? अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अगला कदम तय करेगा कि सच जीतेगा या झूठ। अगले दिन सुबह होते ही कहानी में नए ट्विस्ट का आगाज होता है। मन्नत अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। उसने तय कर लिया है कि ऐश्वर्या को बेनकाब करना है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इसे हासिल करने के लिए उसे और करीब जाना पड़ेगा। विक्रांत की शादी, कैटरिंग का काम, हर छोटी बड़ी तैयारी में शामिल होना और हर पल ऐश्वर्या की हरकतों पर नजर रखना। मन्नत के दिमाग में योजना चल रही है, हर कदम की तैयारी, हर चाल का अनुमान। विक्रांत भी बेचैन है। उसे डर है कि अगर मन्नत की नजरें कहीं और घूम गईं, या उसने किसी को सच्चाई बता दी, तो नीतू मां का इलाज जोखिम में पड़ जाएगा। इसलिए उसने मन्नत से कहा, तुम केवल दुआ की जीत पर ध्यान दो। शादी की तैयारियों में अपने काम को सही तरीके से निभाना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मन्नत जानती है कि विक्रांत की यह नजदीकी सिर्फ एक छलावा नहीं है। इसमें उसकी मजबूरी, उसकी जिम्मेदारी और उसकी योजना का पूरा खेल शामिल है। शादी की तैयारियों में हर दिन नए तनाव और नई चुनौती आती है। ऐश्वर्या अपनी चालाकियों से लगातार लोगों को भ्रमित कर रही है। वह अपनी मासूमियत का ढोंग रचती है और किसी को भी शक नहीं होने देती। लेकिन मन्नत अब उसकी हर हरकत पर ध्यान दे रही है। उसने देखा कि ऐश्वर्या ने कितने लोगों से झूठ बोला, किसने किसका फायदा उठाया और किस किस को डराया। मन्नत के दिमाग में योजना और मजबूत होती जा रही है। एक ऐसा मौका जब वह सबके सामने ऐश्वर्या का असली चेहरा दिखा सके। इसी बीच दुआ का कंपटीशन शुरू हो जाता है। यह मन्नत के लिए सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि दुआ की जीत से नीतू मां के लिए जरूरी पैसे मिलेंगे, और साथ ही मन्नत ऐश्वर्या को बेनकाब करने के लिए विक्रांत की शादी की तैयारियों में गहराई से जुड़ पाएगी। दुआ अपने टैलेंट में पूरी तरह डूबी हुई है, और मन्नत उसे लगातार हौसला देती है। तुम कर सकती हो, वह कहती है, बस पूरी मेहनत लगाओ। यह सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी भी बचाने वाली है। कंपटीशन के दौरान हर दृश्य रोमांच से भरपूर होता है। कैमरे, बैनर और दर्शकों की तालियों के बीच मन्नत की निगाहें हर जगह फैली हुई हैं। ऐश्वर्या की चाल, विक्रांत की प्रतिक्रिया और दुआ की कोशिशों पर। एक पल ऐसा आता है जब ऐश्वर्या की चाल मन्नत की नजरों से बच जाती है, लेकिन अगले ही पल वह एक गलती कर बैठती है। उसका चेहरा अचानक कैमरे में कैद हो जाता है। वह तुरंत अपनी मासूमियत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत जान चुकी है कि उसे अब और इंतजार नहीं करना है। शादी के दिन का तनाव लगातार बढ़ता है। मन्नत को विक्रांत की योजनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। उसे ऐश्वर्या के हर शब्द, हर हाव भाव, हर झलक का विश्लेषण करना है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे इस दौरान खुद की भावनाओं पर काबू रखना है, क्योंकि शादी का मंडप न सिर्फ खुशी का प्रतीक है, बल्कि
यह मन्नत के लिए सबसे खतरनाक जगह भी बन चुका है। जैसे जैसे शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं, ऐश्वर्या धीरे धीरे घबरा जाती है। उसे अंदेशा होने लगता है कि मन्नत उसके पीछे है। उसकी चालाकी और मासूमियत अब उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। लेकिन ऐश्वर्या भी किसी से कम नहीं। वह अपनी हरकतों में नए ट्विस्ट जोड़ रही है। उसे पता है कि अगर मन्नत उसे सामने लाने की कोशिश करेगी, तो वह उसे ही फंसाने का रास्ता निकाल सकती है। इस सेक्शन में कहानी के सबसे बड़े सवाल उठते हैं। क्या मन्नत ऐश्वर्या को समय रहते बेनकाब कर पाएगी? क्या दुआ की जीत नीतू मां की जिंदगी बचा पाएगी? और क्या विक्रांत, जो खुद भी एक बड़े राज में उलझा हुआ है, मन्नत के इस मिशन में मदद करेगा या उसे उलझाएगा? हर पल बढ़ते हुए तनाव और रोमांच के साथ कहानी अब अगले खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि मंडप में होने वाली हर घटना, हर फैसला और हर छल मन्नत के लिए परीक्षण बनने वाला है। शादी का दिन आखिरकार आ ही जाता है। मंडप सज चुका है। फूलों की खुशबू और रंग बिरंगी लाइटें हर जगह फैली हैं। मेहमान अपनी अपनी जगह पर हैं और सबकी नजरें बस दो चीजों पर हैं, विक्रांत और दुल्हन। लेकिन मन्नत के लिए यह दिन सिर्फ उत्सव का नहीं है, बल्कि उसके मिशन का सबसे बड़ा अवसर भी है। उसने तय कर लिया है कि आज ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने आएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी भावनाओं और समय का पूरा खेल खेलना पड़े। कैटरिंग का काम करते हुए मन्नत हर कदम पर ऐश्वर्या पर नजर रखती है। ऐश्वर्या अपनी मासूमियत का ढोंग कर रही है, लोगों को हंसी और चापलूसी से उलझा रही है। लेकिन मन्नत अब उसके हर झूठ को पहचान चुकी है। उसकी हर मुस्कान, हर नजर, हर चाल मन्नत की समझ में आ चुकी है। उसे पता है कि ऐश्वर्या अब बचने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार मन्नत भी तैयार है। तभी वह पल आता है जिसका इंतजार मन्नत को था। शादी के दौरान अचानक आग लग जाती है, लेकिन यह कोई छोटी घटना नहीं है। ऐश्वर्या की ड्रेस में लगी आग के कारण अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे इधर-उधर भागते हैं। इसी बीच ऐश्वर्या घबराकर अपने लहंगे और आवरण को उतारने लगती है। उसी पल मन्नत की नजरों के सामने उसका असली चेहरा खुल जाता है। यह आरजू नहीं है, यह ऐश्वर्या राय सिंह है। मन्नत के दिल में एक तरह की संतुष्टि और गुस्सा एक साथ उमड़ता है। अब उसे सबूत मिल चुका है। वह जानती है कि सिर्फ चेहरा देख लेना ही पर्याप्त नहीं है। उसे ऐश्वर्या को सबके सामने बेनकाब करना होगा, और इसके लिए उसने पहले से अपनी योजना बनाई थी। वह धीरे धीरे ऐश्वर्या के पास जाती है, उसकी चालों को रिकॉर्ड करती है और हर झूठ का प्रमाण जुटाती है। वहीं विक्रांत भी स्थिति को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि मन्नत केवल दुआ की मदद करने के लिए नहीं आई है, बल्कि वह ऐश्वर्या का सच दुनिया के सामने लाने वाली है। उसके दिल में मिक्स भावनाएं उमड़ती हैं, भरोसा, चौंक और हल्की चिंता। लेकिन वह मन्नत के मिशन का समर्थन करने का फैसला करता है, क्योंकि नीतू मां की जिंदगी भी इस बीच दांव पर है। जैसे ही सभी लोग शादी के मंडप में ध्यान लगाते हैं, मन्नत और विक्रांत ने मिलकर ऐश्वर्या को बेनकाब करने की योजना पूरी कर दी। अचानक मन्नत खड़ी होती है और कहती है, सबको सच जानना चाहिए। यह आरजू नहीं, यह ऐश्वर्या राय सिंह है। वही लड़की जिसने हमारी जिंदगी में तूफान लाया, वही जो श्रुति माशी की मौत के पीछे थी, और वही जिसने नीतू मां और दुआ को भी धोखा देने की कोशिश की। शुरुआत में लोग विश्वास नहीं कर पाते,
लेकिन मन्नत के पास सबूत हैं। वीडियो क्लिप्स, रिकॉर्डिंग्स और उसकी चालों का सबूत। धीरे धीरे सच सबके सामने आता है। ऐश्वर्या को अब कोई बचाने नहीं आता। वह खुद को मासूम साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई उसे नहीं मानता। उसकी चालाकी और झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। इस बीच दुआ का कंपटीशन खत्म हो जाता है और वह जीतती है। पुरस्कार की रकम नीतू माँ के इलाज में इस्तेमाल होती है। नीतू माँ का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगता है। मन्नत की मेहनत और साहस रंग लाता है। उसने न केवल ऐश्वर्या को बेनकाब किया, बल्कि नीतू माँ की जिंदगी भी बचाई। शादी के मंडप में अब एक नई खुशी है। विक्रांत और मन्नत दोनों ने मिलकर एक कठिन सच का सामना किया और हर किसी की मदद की। ऐश्वर्या के झूठ और चालाकियों का पर्दाफाश होने के बाद अब घर में शांति और भरोसा लौटता है। मन्नत ने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस की ताकत किसी भी झूठ और धोखे से बड़ी होती है। आखिरकार कहानी का यह मोड़ दर्शकों को रोमांच, भावनाओं और न्याय की एक जादुई मिश्रण देता है। मन्नत की बुद्धिमानी, विक्रांत की जिम्मेदारी और दुआ की मासूमियत ने मिलकर न केवल ऐश्वर्या को बेनकाब किया, बल्कि पूरे परिवार के लिए उम्मीद और राहत की किरण लाया। कहानी का संदेश: कभी-कभी सच को सामने लाने के लिए सबसे कठिन रास्ता चुनना पड़ता है, और सच्चाई के लिए साहस और बुद्धिमानी का मेल ही असली जीत है।